जब मेघनाथ का वध किया गया तो ऐसा मैंने पढ़ा है, वो मैं बता रही हूँ। तो जो भुजा थी वो लंका में प्रवेश किया और जहाँ पे उनकी पत्नी सुलोचना बैठी हुई थी वहाँ पे जाके गिरी और उस भुजा ने बताया कि लखन ने, राम जी के भाई लखन ने मेरा वध किया है। और जो शीश था वो जहाँ पे राम जी ठहरे हुए थे अपनी सेना को लेके, वहाँ पे उसको सुरक्षित रखा गया, धरती पर नहीं, सुरक्षित रखा गया। क्योंकि राम जी ने लखन भैया से कहा था कि अगर मेघनाथ का शीश धरती पे गिर गया तो बोले ये रामादल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। क्यों? एक पत्नी व्रत वाला था। सती सुलोचना को कहते हैं तो वो भी पत्नी व्रत वाला था। इसकी भी एक शक्ति होती है और वो शायद शक्ति ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है, पुरुष को या स्त्री को, दोनों को। जब शीश रामादल में है, ऐसा उस भुजा के द्वारा, मेघनाथ की भुजा के द्वारा सुलोचना को पता चला तो वो रोने लगी और शीश लेने जाने के लिए आग्रह किया अपने ससुर रावण से और अपनी सासू माँ मंदोदरी से। तो रावण ने ये कहा कि तुम जिसके लिए रो रही हो उसने परम गति पाई है, उसने परम गति पाई है, और तुम एक शीश के लिए रो रही हो, एक ही तो शीश है ना। तो बोले कि मैं बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। तुम एक शीश की बात कर रही हो ना, लाखों शीशों को लाके रखूंगा तुम्हारे सामने। उन्होंने एक को मारा है ना, मैं लाखों लोगों को मार के आऊंगा। तो लिखा हुआ है कि इन वचनों को और सुन, भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। इसका अर्थ इस पंक्ति से पता चलता है कि पहले इतना मुंह खोल के बात नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। इसका अर्थ है कि पहले मर्यादाएं थी, ऐसी बातें नहीं की जाती थी। बोली महाराज, ये बेटी तो आपने कहा था ना कि तुम मेरी पुत्र वधू नहीं हो, बेटी समान हो। आपने ये कहा था ना जब आपके पुत्र के साथ मेरा विवाह हुआ था। रावण ने कहा हाँ कहा था। तो बोले महाराज, ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, आपका आशीर्वाद चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। मुझे केवल अपने पति का शीश चाहिए, लाखों शीशों की हमें आवश्यकता नहीं है। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप कह रहे हो कि वो परम गति को प्राप्त हुए हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उसी गति को प्राप्त हो जाऊं। बोले बेटी ये तो संभव नहीं है, उसने युद्ध किया है, युद्ध में मारा गया। यहाँ पे सुलोचना ने कहा कि मुझे यही तो खेद है कि वो मेरे से कह के गए थे कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं, मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा हूँ। अगर वो ये कहते कि हम रणभूमि में युद्ध करने जा रहे हैं तो हम उनके साथ जाते, और जब मुझे ये पता लग जाता कि ये मरने वाले हैं, सामने से इनका वध कर दिया जाएगा, तो उससे पहले हम अपना आत्मदाह कर लेते हैं। बोले बस अफसोस ये है कि उन्होंने बताया नहीं हमें, लेकिन हाँ जो गलती होगी उसको सुधारना चाहते हैं। अब हम रामादल में हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हम वहां पर जाएंगे और अपने पति का शीश लेकर सती हो जाएंगे। जब इस प्रकार कहा तो मंदोदरी ने स्वीकृति दे दी। तो इज्जत के साथ पालकी से गई है, कोई ऐसे नहीं कि भागती हुई अकेली चली जाए। जब दूर से ही पालकी को देखा तो रामादल में जो बानर थे उनमें खलबली मची। बोले लगता है कि बेटे के निधन से दशानन हार गया, माता सीता को पालकी से भेज दिया है। उस समय विभीषण जी की शरणागति हो चुकी थी, आप लोगों को पता है। विभीषण जी ने पहचाना, बोले माता सीता नहीं, पुत्र वधू है, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है। और जैसे ही रामादल में आए हैं, राम जी को प्रणाम किया है। कहते ना कि शत्रु हो
तो राम जी जैसा, और मित्र हो तो राम जी जैसा। आज देखिए कि राम जी ने सुलोचना को बेटी कह के पुकारा, बेटी क्यों ऐसे करती हो, आप इतना रोदन क्यों कर रही हो, नाग सुता तू क्यों घबराए, मत कर हाहाकार, ले जा शीस पति अपने का, मुझे नहीं इनकार, ना हो मन में शर्मिंदा, कहो तो कर दूं जिंदा। ये राम जी के शब्द थे। हे नाग सुता, किसी जन्म में थी वो, बोले कि तुम रुदन क्यों कर रही हो, और क्यों, लज्जा थी ना कि मैं उनके पास आई हैं जिनकी पत्नी का हरण मेरे ससुर ने किया है, लज्जा थी। तो बोले तुम शीश को झुकाओ मत, शर्माइए मत, तुम मेरी बेटी समान हो। शत्रुता रावण से है, तुमसे नहीं। और जो तुम रो रही हो ना, रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक बार तो बोलो, मेरे जीवन के जितने पुण्य हैं सबको दांव पे लगा के और मेघनाथ को पुनः जीवित कर दूंगा। ये राम जी के शब्द थे। तो उसी समय सुलोचना ने कहा कि प्रभु, ये हम जानते हैं कि आप जीवित कर देंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस संसार में जो आया है वो मरेगा, लेकिन जो गति आज मेरे पति को मिली है ये नहीं मिलेगी। राम जी के हाथों मरना अर्थात तरना, ये मरे नहीं है, ये तर चुके हैं। तो बोले हम ये नहीं चाहते हैं कि ये पुनः जीवित हो, बस हम शीश लेके सती होना चाहते हैं, आप हमें शीश दे दीजिए। राम जी ने पूछा होगा कि बेटी तुमको कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा कि इनकी भुजा ने हमें जाके बताया कि रामादल में शीश है और लखन के द्वारा मेरा संहार हुआ है। तो वहां सुग्रीव आदि वानरों ने संशय किया, बोले प्रभु एक संशय है, जब कटी भुजा लिख सकती है तो कटा शीश हंस सकता है, लंका वाले मायावी हैं, हमको इन पर विश्वास नहीं। अगर कटी भुजा लिख सकती है, लिखने में सक्षम है, तो फिर कटा हुआ शीश भी तो हंस सकता है, उसको हंसने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। बोले अगर ये शीश हंस देता है तो हम विश्वास करते हैं, नहीं तो ये मायावी है, राक्षस हैं, हमको इन पे भरोसा नहीं है। उसी समय सुलोचना ने अपने पति के शीश से निवेदन किया और कहा कि महाराज, ये लोक हंसाई मेरी नहीं आपकी है। अब मेरे सतीत्व पर आंच आई है कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं कि नहीं हूं, आप एक पत्नी व्रत वाले थे कि नहीं, इसमें हंसी मेरी नहीं आपकी है। ये बानर सब हंस रहे हैं, मेरे सतीत्व पर आंच आ रही है, अब ये आपके ऊपर है, या तो आप हंसिए और या फिर मेरा अपयस करिए। तो कहते हैं कि वो कटा हुआ शीश रामादल में अट्टाहस के साथ हंसा, पूरा रामादल कांप गया, इतनी जोर से हंसा। उसी समय जितने बानर थे सहम गए, सबके लज्जा से शीश झुक गए और सुलोचना को शीश दे दिया है। वो शीश को लेके वापस आई हैं और अपने पति के साथ सती हो गई। ये क्या होता है, एक पत्नी व्रत वाला, इस पे मैंने ये कथा बताई थी। आज शक्तिहीन मानव क्यों है, ये शक्ति आज उसमें क्यों नहीं है, पहले के मानवों में थी आज क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। लक्ष्मण भैया ने क्या कहा था, अपनी को छोड़ दूसरों को माता और बहन समझता हूं। आपका अधिकार केवल आपकी पत्नी पे है, दूसरे की स्त्री अर्थात आपकी या तो मां है या फिर बहन के समान है। कन्या भगनी सुत की पत्नी, श्री रामचरितमानस में भी है और एक रामायण मैंने पढ़ी उसमें भी है, ये पंक्ति उसी रामायण की है। कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन पर कुदृष्ट डालता है वो मरने योग्य दुराचारी। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज संसार में जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है, इसका कारण सबसे बड़ा यही है। कितने बार निवेदन किया, पूजा किसकी होती है,
चरित्र की, चित्र की नहीं। कोई खूबसूरत व्यक्ति को पूजेगा नहीं, लेकिन हाँ चरित्रवान है तो उसकी पूजा होती है। आज हम रसखान के गुण गाते हैं, किसी आतंकवादी के नहीं गाते हैं। रसखान कौन थे आपको नहीं पता है क्या? और आतंकवादी भी तो वही हैं, तो उनके गुण क्यों नहीं गाए जाते हैं? रसखान के गुण गाते हैं। क्यों? वो भगवान के भक्त थे, उनका चरित्र पूजनीय था। उनका चित्र पूजनीय था कि नहीं मैं ये नहीं कहती, लेकिन उनका चरित्र पूजनीय था। कहते हैं ना कि भगवान दृष्टि प्रदान करते हैं, ये नेत्र प्रदान करते हैं। इन आंखों से आपको किसको कैसे देखना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये तय आप करेंगे, ये भगवान तय नहीं करेंगे। भगवान ने तो आपको सब कुछ दे दिया है, अब आपको कहां पर क्या इस्तेमाल करना है और कैसे करना है ये तय आप करेंगे। हाँ तय आप करेंगे, लेकिन उसके बाद फैसला क्या होगा भगवान का वो आप तय नहीं करेंगे, वो भगवान करेंगे फिर।